ओम शांति। परमात्मा याद, परमात्मा प्यार वो डोरी है जो आत्मा को खुद ब खुद अपनी ओर खींच लेती है। परंतु जिस पल ये एहसास होता है कि मैं वही हूं जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और ये मेरा वही बाप है जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिस पल ये एहसास होता है उस ईश्वरीय संबंध का, उस प्यार का, उस लगाव का, उस सच्चे स्नेह का, खुद ब खुद देह और दुनिया की जंजीरें टूट जाती हैं। परंतु जब तक ये अनुभव नहीं हुआ, जब तक ईश्वरीय आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का, प्यार के सागर का, प्यार का सच्चा अनुभव नहीं हुआ, तब तक कहीं ना कहीं ये देह, कहीं ना कहीं ये दुनिया, ये संबंध हमें खींचते हैं, हमें बार बार ईश्वरीय प्यार का अनुभव करने से वंचित करते रहते हैं, हमें सच्चाई से दूर करते रहते हैं। इसलिए याद नहीं, प्यार जितना करेंगे उतना प्यारा बाबा हमें भी उस अद्वितीय प्यार का अनुभव कराता रहेगा। तो इसलिए आज की मुरली हमें ईश्वरीय याद को एक रस निरंतर बनाने की विधि सिखा रही है, कारण भी बता रही है कि क्यों हम निरंतर नहीं रख पाते, और निवारण भी बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। इंटरलिंक्ड है ना। याद एक रस क्यों नहीं है? क्योंकि प्यार नहीं है, और याद एक रस नहीं है तो प्यार मिल भी नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? सबको पता है उसकी निशानी क्या है? सबसे प्यारी चीज आत्मा को क्या लगती है? उत्तर है, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। थोड़ा सा कुछ हो जाए तुरंत ये करना है, वो करना है। बाप कहते, बच्चे यह तो तमु प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो, इस शरीर का भान ना रहे। यही है मंजिल, भान ना रहे, बिल्कुल फीलिंग ही ना आए, ये मंजिल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहां जाने लिए। बाबा आया, उद्घाटन तो हो गया, अब तैयारी कर रहे हैं वहां जाने के लिए। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। कोई नया सेंटर खुलता है तो कहीं भी ब्रांचेस खुलती हैं, है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, तो कोशिश करते हैं किसी वीआईपी गेस्ट को बुलाएं ओपनिंग के लिए। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे,
समझो गवर्नर आया, समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े ते बड़ा कोई आए तो सेवा के निमित्त बन जाते हैं। किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। कैसे हमें बाबा बेहद का वर्षा दे रहे हैं ये बात और तो कोई नहीं जानता ना। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है, कहीं कह देते हैं ना। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं। ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार। यह सारी लाइन लिखनी पड़े, मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, सदा एक ही की जीत हो, ऐसा भी लॉ नहीं है। हार होवे ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो। तो बाबा कई बारी दूसरों को भी अलाउ कर देते हैं ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। स्थूल हथियार नहीं है, परंतु सूक्ष्म हथियार तो है ना। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते हैं ना, क्या कौन से हथियार? ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तो भक्ति मार्ग वालों ने फिर स्थूल में देवी देवताओं को हथियार दिखा दिए हैं। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं, परंतु यह समझते नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, समझते नहीं हैं ना कि ये तो सिंबॉलिक है। उनको भी हिंसक बना दिया है। कहानियां भी ऐसे सुनाते हैं, कैसे मारा ना असुरों का, कैसे संहार किया। तो कहानियां भी ऐसे बनाते हैं कि देवी देवताएं भी बड़े हिंसक थे। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कौन कौन आत्माएं पवित्र बनने वाली हैं। वह तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। सर्टेन है यह फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटा बनेंगे क्या। अंदर से बाबा जानते हैं, परंतु नाम नहीं लेते हैं। बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? नर से नारायण कौन बनेंगे? तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं, अंदर से सब जानते हैं। जो जास्ती सर्विस करते हैं
वो बाप को भी याद करते हैं। सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से पहचान मिल गई है, अंदर आत्म अभिमानी स्थिति है, अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को जान लिया है, इसलिए तो सेवा में लगते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते, इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना? याद करना नहीं पड़ता प्यारी चीज को, याद सताती है उसकी। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है, शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं, है ना? झट बच्चे को उठाए, गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे, प्योर होते हैं ना। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, क्योंकि बहुत प्योर है। सभी शुभ कामनाएं, शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इतना प्यारा है, जो भी हमारी शुभ मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए, क्या मांगते हैं भगवान के पास जाके? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की? तो दोनों चाहिए ना, हेल्थ भी चाहिए तो वेल्थ भी चाहिए। फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। चिंता नहीं करो, बिन मांगे बाबा दे रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। कल्प कल्प बाबा आए थे और उन्होंने हमें ये वर्षा दिया था, हेल्थ भी दी थी, वेल्थ भी दी थी। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। हम ही पूरा चक्कर लगाते हैं, तो पूरा राउंड सर्कल घूमते हैं, तो हमें ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम कौन हो। आज का टाइटल याद रखेंगे, हम कौन हैं? ऑलराउंडर्स हैं। तो बाबा ने समझाया है तुम ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। ऑलराउंड। पहले पहले शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, चक्र के आदि में तुम पाठ बजाने आते हो। वह है जहां से आते हैं, वह है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना, शांति मिले। यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, हम आए ही शांति धाम से हैं, फिर वहां से आए ही हो पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहां से आए हैं वहां जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहां सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती।
फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं। पूजा करने के लिए तो सामग्री डालने के लिए तो कुछ स्थूल रूप चाहिए ना, बड़ा। फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता। भले दूध चढ़ाते हैं ना, परंतु बाबा तो स्वीकार नहीं करते ना, वो तो अभोक्ता है। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं, वो तो अभोक्ता है, तो उन पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया, तो स्वीकार कर लिया तो भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है कि अभोक्ता को हम भोग लगाते हैं, है ना। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं। वो हमारा वारिस है, हम उनको सब कुछ देते हैं, तन मन धन, फिर हम उनके वारिस हैं, है ना। फिर बाबा हमें अपना सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो, बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। जितना जमा करते हैं, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो जमा हो जाता है हमारा। उसके बदले में हमें फिर सतयुग में बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, है ना। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है, तो चोरों को माल मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई और लूट जाएगा, नहीं, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले प्रैक्टिकल जब होता है तो पहले पहले जब सब माल चोरों के हाथ में आता है, तो जो देख लेते हैं ना यहाँ एरोप्लेन गिरा है, तो जो भी सामग्री होती है तो चोर लूट लेते हैं उसे। तो बाबा कहते हैं तो सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। तो चोरी बहुत बढ़ गई है आजकल। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे, तो चोर भी नहीं रहेंगे, और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे, है ना। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। ये तो जब कमी हो जाती है तो ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो, पवित्र। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। दुख देते हैं एक दूसरे को। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। जो विकारी है वो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपना मस्तक झुकाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना,
यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है ना। कलाएं कम हो जाती हैं ना। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी होती है ना। देखना पड़ता है किसका क्या ओहदा है, तो फिर अकॉर्डिंगली उन्हें कुर्सी देनी पड़ती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्रमाला उठाकर फेरते रहते हैं दुनिया में। रुद्रमाला फेरते हैं ना, तुम भी फेरते थे ना। अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं यह भी भक्ति है। मंत्र जपना, माला फेरना, ये सब भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहो। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, है ना। याद की दौड़ी पहनते हैं ना, बिल्कुल 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। बाबा को याद करने में कभी थकती नहीं है, उल्टा और ही एनर्जी आ जाती है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, है ना। बाप को याद करने से तुमको कोई थकावट नहीं होगी। कितना भी ऊंचे चले जाओ मन बुद्धि से, थकावट नहीं होगी। खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है भक्ति मार्ग में। जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं, है ना। खुद ही ख्याल करो। वह तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। दुनिया में भक्ति मार्ग वाले यही समझते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पावन बन जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है। क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है। झरनों से आता ही रहता है। यहाँ माउंट में भी जब बरसातें होती हैं तो झरनों से पानी आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। कभी बंद नहीं होता, यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है ना। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरे तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे, है ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई, नेचुरल कुदरत। ये जो झरने बहते हैं, पानी बहता रहता है, तो ये कुदरत है ना। बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़
कितना बड़ा निकलता है। यह भी जानते हो, धरती कलराठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं, स्वर्ग कैसा होगा, है ना। यहाँ ही बाबा ने हमारी दादियों के थ्रू हम सबको बताया और अव्यक्त वाणी के थ्रू भी हमें बताया कि स्वर्ग कैसा होगा, है ना। अभी तो नहीं है, ड्रामा में यह भी नोंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, दादी गुलजार जी को, देवता दादी को ना, हमारी बहुत सारी दादियों को साक्षात्कार हुआ स्वर्ग कैसा होगा। उन्होंने देखा, ध्यान में जाकर देखा तो बाबा कहते हैं वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो, जब इस साक्षात्कार करते हैं, वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे, है ना। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आँखों से देखेंगे, स्थूल नेत्रों से भी देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे ना, अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, यानी बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। क्या सीखते हैं? कैसे हम इस शरीर को छोड़कर जाएं। जीते जी मरना सीखते हैं। मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ना। शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। कहीं हमारा यह शरीर छूट ना जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है। तुम भी तमु प्रधान हो। आत्मा तमु प्रधान है, शरीर तमु प्रधान है, तो क्यों इससे लगाव है। तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है। यह तो पुराना शरीर है, याद दिला रहे हैं बाबा, पक्का करा रहे हैं। अब तुमको नया खरीद करना है। जैसे कहते हैं ना, कपड़े पुराने हो गए अब नए खरीदो। तो ये पुराने हो गया है शरीर, नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाप कहते हैं क्या करना है नया शरीर लेने के लिए। नया शरीर लेना है ना, अच्छे वाला। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा। बस यही तरीका है। 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रहेगी धूल में। दूसरा, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान है, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। सफलता के सितारे कब बनेंगे? जब पुरुषार्थ की विधि में खुद की भी प्रगति का अनुभव करेंगे। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। डाउट नहीं होगा, संशय नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। तो पुरुषार्थ तो होगा ही, परंतु साथ में दुआएं भी ऐड हो जाएंगी। तो आज हम विशेष मर जीवा स्थिति का अभ्यास करेंगे। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म में लीन होने का अभ्यास करते और साइलेंस में शरीर त्याग देते, ऐसे ही हम भी देह में रहते, बिल्कुल जैसे देह खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई और रह गई मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और मुझ आत्मा को अब घर जाना है। जहाँ से हम आए थे वहाँ मुझे लौट कर जाना है। तो बिल्कुल शरीर से डिटैच होकर ऊपर परम धाम मैं आत्मा जा रही हूँ, फिर दोबारा देह में प्रवेश करना, फिर कर्म करना, फिर डिटैच हो जाना। तो ऐसे मरजीवा स्थिति का बार बार अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है।
सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है।